कि आदरणीय नीतीश कुमार जी दिल्ली में इतने दिनों तक रहे और इलाज कराने गए, आँख का ऑपरेशन हुआ और कोई बीजेपी का नेता, बड़ा नेता उनसे मिलने, उनका हाल चाल जानने, कुशल क्षेम पूछने नहीं गया। तेजस्वी यादव के दो तीनों के बैठक के बाद जीतन राम मांझी का एक बयान सामने आया है। जीतन राम मांझी दिल्ली गए हैं और वहां से उन्होंने कहा है कि बिहार में जो शराबबंदी है तो शराबबंदी पूरी तरह से है नहीं, शराब जो है वो औषधि का काम करता है। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर इस पर उनका क्या कुछ कहना है। नहीं, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी सरकार में शामिल हैं और उन्हीं के पार्टी के दम पर ये सरकार बिहार में है। तो वो कुछ बात कह रहे हैं, अनुभवी नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी लगातार जो भी मांग करते हैं, लेकिन सरकार में बैठे लोग तो अनसुनी कर दिया जाता है उनकी मांग को, कोई विचार तो गंभीरता से करता नहीं है। तो शराबबंदी तो बिहार में है नहीं, चारों ओर तो होम डिलीवरी हो रहा है। सत्ता के संरक्षण में शराबबंदी कानून का माहौल उड़ रहा है। शराब की तस्करी में आए दिन नाम किसके आते हैं? सत्ताधारी दल के नेताओं के। तो ये जीतन बाबू मांझी जी ने ठीक कहा है, इसमें गरीबों को फंसाया जाता है। रसूखदार लोग तो व्यापार में लगे हुए हैं, कालाबाजारी तस्करी कर रहे हैं। तो जीतन बाबू मांझी जी अब औषधि का काम करता है, क्या करता है ये तो उनका अनुभव, वो उनको किसी चिकित्सकों ने कहा होगा, इनकी जानकारी होगी। लेकिन हमें, चूँकि हम लोग तो चाय भी नहीं पीते हैं, इसलिए इसमें क्या है नहीं है इसका तो हमें ज्ञान नहीं है। लेकिन सवाल है कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी, कई तरह के बात कहे जा रहे थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री लौट गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए थे आँख का इलाज कराने। उन्होंने कहा, तो हम ईश्वर से कामना करते हैं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हों। ऑपरेशन उनका सफल हुआ है, मंगल कामना है, शुभकामना है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी अगर दिल्ली में जाकर ऑपरेशन कराते हैं और बीजेपी के कोई बड़े नेता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय नड्डा जी कोई मिलने तक उनका हालचाल पूछने नहीं आते हैं, उनका स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं लेते हैं, तो ये भी आश्चर्य की बात है, चिंता की बात है। घटक दल के एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो अगर दिल्ली गए आँख के इलाज के लिए, तो हमें लगता है कि शिष्टाचार बस आना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है कि किसी से मुलाकात नहीं हुई है। मुलाकात हुई नहीं हुई ये तो जाने आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अगर नहीं हुई तो ये भी गलत है, इतना तो हम कह सकते हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी दिल्ली में इतने दिनों तक रहे और इलाज कराने गए, आँख का ऑपरेशन हुआ और कोई बीजेपी का नेता, बड़ा नेता उनसे मिलने, उनका हाल चाल जानने, कुशल क्षेम पूछने नहीं गया। तो ये तो सवाल खड़े होंगे, ये तो चिंता का विषय है। और अगर मिला कोई तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी बताएं, क्या महंगाई की मार से लोग परेशान हैं? 19 लाख रोजगार पर बात हुई कि नहीं? बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर बात हुई कि नहीं? महामारी कोरोना का तीसरा लहर आ रहा है, उसको रोकने की, उसको कैसे उस पर काबू किया जाए, इस पर बात हुई कि नहीं? ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन बिहार को मिले, इस पर बात हुई कि नहीं? ये सब तो बिहार की जनता जानना चाहती है कि डबल इंजन की सरकार है, इससे क्या लाभ हुआ। मांझी जी भी दिल्ली गए, तो मांझी जी ने, उन्होंने, आदरणीय मांझी जी ने कहा है कि हम मिलने गए हैं, अपनी मांग को लेकर गए हैं। वो भी घटक दल, सहयोगी दल हैं, वो भी गए थे। अब क्या खिचड़ी पक रहा है नहीं पक रहा है, लेकिन अंदर खाने खटपट तो लगातार दिख रहा है। कुछ भी संभव है राजनीति में, ये सबको पता है। अगर मिले हैं तो किस मुद्दे पर मिले हैं ये बताइए, बिहार का हित, उसमें बात हुआ कि नहीं? नहीं मिले हैं तो वो भी गलत है, दाल में कुछ काला है। एक तरफ ST-AT के छात्रों को पीटा जा रहा है, अब दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी आंख बनवा के आए हैं, तो कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है, उनको डॉक्टर ने यह राय दिया है कि अभी घर से नहीं निकलना है, धूप से बचना है। क्या होगा स्टेट के छात्रों के साथ आगे? आदरणीय मुख्यमंत्री जी अभी चिकित्सकों की सलाह पर आँख का ऑपरेशन कराए हैं, तो जो चिकित्सक सलाह दिए होंगे उनका पालन करेंगे। लेकिन राज्य के माननीय मुख्यमंत्री होने के नाते जिन लोगों पर ST-AT के छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर लाठी बरसाई गई है,
जिस तरह लाठियां चटकाई गई है, ये तो गंभीर सवाल है, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी छात्र आंदोलन के उपज हैं। उनको इस तरह से लाठी गोली, कोई अगर रोजगार नियुक्ति पत्र मांगने जा रहा है, आप चलवाइएगा, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने लाठियां चलाई है। ये तानाशाही, हिटलरशाही नहीं चल सकती है। सूद और ब्याज के साथ बदला लेने के लिए नौजवान तैयार है, क्योंकि ऐसे नौजवानों के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी खड़े हैं। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। कई ऐसे सवाल थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वापस लौटे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें डॉक्टर ने अभी कहा है कि धूप से आँख को बचाना है। साथ ही साथ एसटीईटी के छात्रों के साथ जिस तरह से लाठियां चटकाई गई, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया था। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस पर क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। और भी अपडेट्स देंगे बहन न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।